अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। We collectively feel that we have to unlock financial and banking channels because the economy cannot function and people cannot be helped without banking services. 4, there has been an agreement to appoint a special envoy of OIC for Afghanistan. Because OIC has so many things to look at, there has to be a focused person just looking at the Afghan situation. पाकिस्तान की अफगानिस्तान की मदद की अपील पर दुनिया इस्लाम का लब्बैक। इस्लामाबाद में OIC के वज़ीर ख़ारजा के तारीखी और गैर मामूली इजलास में इस्लामी तरक्याती बैंक का अफगानिस्तान के लिए ट्रस्ट फंड कायम करने का फैसला। रुकन ममालिक का अफगानिस्तान के लिए नुमाइंदा खुसूसी मुकर्रर करने पर इत्तफाक। इजलास में अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका, यूरोपीय ममालिक के नुमाइंदों की शिरकत। अफगानिस्तान में इंसानी अलमियत से निमटना ज़रूरी है। अफगान अवाम की मदद मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की सेक्रेटरी जनरल OIC के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुसैन इब्राहिम ताहा ने कहा, अफगान अवाम को इमदाद की फराहमी बहुत ज़रूरी है। अफगानिस्तान की इलाकाई सालमियत को यकीनी बनाना होगा। This is a question of the people of Afghanistan, 40 million human beings. And that's why it is very important that action is taken immediately. Already we are late. The Afghan winter, everyone knows, is extremely severe. अमरीका का तनाज़ा है तालिबान से, अफगान अवाम से नहीं। 4 करोड़ अफगान अवाम को अफगान तालिबान से अलहदा करके देखा जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान का अमरीका को पैगाम। OIC इजलास से खिताब में कहा, अफगानिस्तान में दुनिया के सबसे बड़े इंसानी बहरान से बचाने के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम से मुहाजिरीन का मसला पैदा होगा। तालिबान ने शराइत पर अमल दरामद का यकीन दिलाया है। Reaching a dangerous levels after 9/11, when terrorism and Islam were connected, when terms like radical Islam came, they connected somehow. Islam was responsible for terrorism and radicalization. So this connection has made life difficult for people living in Western countries, Muslims living in Western countries. वज़ीर आज़म इमरान खान ने OIC इजलास में कश्मीर और फ़लस्तीन का मसला भी उठा दिया। फ़लस्तीन और कश्मीर के मसाइल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के ऐन मुताबिक हल कराने पर जोर। ये भी कहा कि 9/11 के बाद इस्लामोफोबिया में इजाफा हुआ। मग़रिब में मुसलमान इस्लामोफोबिया का निशाना बन रहे हैं। OIC की जिम्मेदारी है कि इस्लाम का मुस्बत तशख़्ख़ुस दिखाया जाए। सऊदी अरब का अफगानिस्तान के लिए 1 अरब रियाल की इमदाद का ऐलान। OIC इजलास से खिताब में वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा, अफगान अवाम मदद के मुंतज़िर हैं और हमें उन्हें तबाही से बचाना होगा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार किया कि अफगानिस्तान की 60% आबादी भूख का शिकार है। अफगान बहरान से पूरा खित्ता मुतासर होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा खुसूसी ग्रेफिन बोले, अफगान अवाम अखराजात पूरे नहीं कर पा रहे। बर वक्त मदद न की गई तो इंसानी बहरान से पूरी दुनिया मुतासर होगी। दुनिया तालिबान हुकूमत को तस्लीम करे। आलमी तौर पर तस्लीम किए जाना तालिबान हुकूमत का हक है। ख़वातीन को अफगानिस्तान में कोई मसला नहीं है। अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अफगानिस्तान पुरअमन मुल्क है, हुकूमत मजबूत है, दुनिया के लोग वहाँ आ सकते हैं। तमाम सफारत खाने खुल गए हैं। दुनिया अफगानिस्तान को अब भी कदर की निगाह से देखती है। वफाकी वज़ीर शिबली फराज पर दर्रा आदम खेल के मकाम पर नामालूम मुसल्लह अफराद का हमला। शिबली फराज महफूज रहे, गार्ड्स और ड्राइवर जख्मी।
खैबर पख्तूनख्वा में इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली का पहला मरहला। पेशावर समेत 17 अजला में पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी। 2032 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। कबायली अजला के अवाम ने तारीख में पहली बार अपने बल्दियाती नुमाइंदे मुंतखब करने के लिए वोटिंग में हिस्सा लिया। दिन भर पोलिंग स्टेशन पर जबरदस्त गहमा गहमी। खवातीन वोटर्स की बड़ी तादाद ने भी वोट का हक इस्तेमाल किया। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन के दौरान कई इलाकों में टेंशन। बाजोड़ में खुदकश धमाके और फायरिंग के वाकयात में 4 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी। तहसील मामून में खुदकश हमले से 2 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। तख्त नसरती में फायरिंग से 2 अफराद चल बसे, 3 जख्मी। लक्की मरवत में भी फायरिंग से खौफ हिरास। जिला बन्नू की तहसील बकाखेल में पोलिंग अमला अगवा। कोहाट, दर आदम खेल और लंडी कोतल में पोलिंग बूथ पर हमले और तोड़ फोड़। पुरतशद्दुद वाकयात के बाद इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए। पीटीआई लोकल बॉडीज इलेक्शन में धांधली की कोशिश में दफन हो चुकी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वार। कहा डेरा इस्माइल खान में एएनपी के उम्मीदवार को पोलिंग से एक दिन पहले कत्ल कर दिया गया। मकतूल के वरसा ने पीटीआई के वजीर पर इल्जाम लगाया है। पेशावर में पीटीआई के लोग ठप्पे लगाते हुए पकड़े गए। पुरतशद्दुद वाकयात और तोड़ फोड़ जैसी हरकतें सबूत है कि पीटीआई गैर मकबूल हुकूमत है। वज़ीर खारजा को बुला रहे हैं पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस के लिए और आप नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का राग अलाप रहे हैं। और करप्शन अगर इस मुल्क में हुई है, अगर तारीख 72 साल 73 साल 74 साल की तारीख में अगर किसी ने करप्शन किया तो वो इमरान खान ने की। तारीख में किसी ने करप्शन की है तो वो है इमरान खान। उनकी करप्शन की गवाही इर्द गिर्द बैठे लोग भी दे रहे हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब के ताक ताक करवार। कहा जहांगीर तरीन से माहाना खर्च लेने वाले शख्स ने उस वक्त करप्शन के इल्जामात लगाए जब ओआईसी इजलास होना था। मुल्क में जितनी करप्शन हुई वो इमरान खान के दस्तखतों से हुई। इमरान खान तो कोरोना फंड का पैसा भी खा गए। क्या आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवा चोरी और बीआरटी, मालम जब्बा और हेलीकॉप्टर स्कैंडल किसी को नजर नहीं आते। पीपल्स पार्टी ने कराची समेत पूरे सिंध को तबाह कर दिया। कराची को उसका हक न मिला तो मुल्क के कोने कोने में उसका मुकदमा लड़ेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कराची में हक दो कराची को रैली से खिताब। कहा पीपल्स पार्टी ने कराची के साथ कभी इंसाफ नहीं किया। काले बिल के जरिए बल्दियात के इख्तियारात वजीर आला सिंध की जेब में डाल दिए गए। मुल्क भर में गैस का बहरान बदस्तूर बरकरार। सर्द इलाकों में मसला संगीन रुख इख्तियार कर गया। सिंध और बलूचिस्तान के अवाम भी चूल्हे की धीमी आंचों से महरूम। सीएनजी स्टेशंस को गैस की फराहमी रोकने की हिकमत अमली भी कारगर ना हो सकी। न हीटर चला सकते हैं और न ही गीजर। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की शिद्दत में कमी का रुझान बरकरार। 24 घंटों में मजीद 2 अफराद जाँ बहक। 357 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज़ 47,903 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 0.7% रही।